कुमार श्रीवास्तव, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड में हेडर, फुटर, फुटनोट और एंड नोट के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। ये देखिए हेडर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह कुछ पेजेज हैं। जैसे कि एक बुक लिखा है मैंने, इंडियन कल्चर नाम का। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो इंडिया में घूम घूम के हर स्टेट का अपना कल्चर और वहाँ के हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखता हूँ और उसकी किताब लिखा हूँ। तो यहाँ गौर से देखें आप, यह किताब के 4 पेज हैं। इंडियन कल्चर हर पेज के टॉप पे आ रहा है, तो उसे हम हेडर बोलेंगे। नीचे जो आ रहा है फुटर, उसके बारे में अगले बार चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। हेडर क्या है? इन टाइपोग्राफी एंड वर्ड प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड, a page header or simply header is text or matter that is separated before the body. This is the body. इस body से separate होता है। Body text at top and appears at the top of every page, printed page. हर एक printed page पे आपके top पे वह header आता रहेगा। Header helps you to repeat content at the top of every page, generally book name or chapter name etc. It appears at the top of every page। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हेडर कहलाता है। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। अब आते हैं फुटर के लिए। जो नीचे लिखा हुआ चीज़ है वो आपका फुटर है। हेडर के बारे में जानकारी दे चुके हैं, तो आप अगर आप ऊपर ना भी पढ़ना चाहें तो छोटी सी जानकारी से, इट appears at the bottom of the page, जनरली पेज नंबर। और पेज नंबर में क्या होता है कि पेज नंबर ये चेंज करता है 1 2 3 4, तो आप हाथ से लिख नहीं सकते एक बार में, या एक कंप्यूटर से जनरेट होकर इंसर्ट के द्वारा आता है। आइए, इन टाइपोग्राफी एंड वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड, ए पेज फुटर, सिंपली फुटर, इज द मैटर दैट सेपरेटेड आफ्टर द बॉडी टेक्स्ट, हेडर बिफोर, footer after the body text, and appears at the bottom of every printed page. Footer helps you to repeat content at the top of every page. It should be bottom, generally page number and page of pages. Generally आप देखेंगे कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 है। किसी बुक में देखेंगे 1 of 4, 2 of 4, 3 of 4 and 4 of 4 etc. It appears at the bottom of every page. Footnote are notes placed at the bottom of the page. They cite यानी कहता है references. In other words, we can say footer is a short note or short description regarding a word or words and appears at the bottom of the page as the same unique number or the symbol. Footer का इस्तेमाल देखेंगे, कभी कभी आप देखते होंगे यहाँ पे 1 लिखा है और नीचे 1 का डिस्क्रिप्शन लिखा है, 2 लिखा है, 2 का डिस्क्रिप्शन, यानी राइटर जो कहना चाहता है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है। ये हो गया फुट नोट। और जब एंड नोट की बात करते हैं तो एंड नोट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 ऑल्सो साइटेड रेफरेंस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एंड नोट इज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ए वर्ड और वर्ड्स एंड अपीयर्स एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट विद सेम यूनिक नंबर और सिंबल। आइए अब हम बात करते हैं सीधा का सीधा, चलते हैं यहाँ जहाँ पे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। मैंने एक बुक लिख रखी है इंडियन कल्चर नाम की, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था। वहाँ दिल्ली का डिस्क्रिप्शन मैंने डाला है और दिल्ली के बारे में थोड़ा सा इंडिया गेट है इसकी जानकारी दिया हूँ। इसके बाद राष्ट्रपति भवन के बारे में जानकारी दिया हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी सी जानकारी पुरानी इब्राहिम लोदी के समय की जानकारी दिया हूँ, जिसे हम 12 गुंबद कहते हैं। अब ये कहाँ सिचुएटेड है वगैरह बताता हूँ आपको। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पुरानी दिल्ली का कुछ हिस्सा ले लिया है, जहाँ आज भी सामान एक दुकान से दूसरी दुकान बैलगाड़ी से जाता है। और यह जो बैल है, इस बैल की एक प्रजाति होती है जिसे हम ब्राह्मण बुल कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और इस तरह से मैंने किताब को कोई 5 पेज में समाप्त कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बुक का जो हेडर हो, उस हेडर में इंडियन कल्चर लिखा हुआ है, यानी हर पेज पे इंडियन कल्चर लिखा हुआ है। मैं इतनी बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो किताब का नाम है, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जब जाएंगे देखेंगे हेडर आपको सपोर्ट कर रहा है। इस हेडर में बहुत सारा की चीज़ें हैं, आप लेके देखेंगे सब काम हो जाएगा। मैं सिंपल इसको लेता हूँ और जिस पेज पे थे उसी पेज पे ये लिखेगा। देखिए बाकी मैटर घोस्ट हो गया है, यानी ये एक्टिव हो गया है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? इंडियन कल्चर।
इंडियन कल्चर लीजिए। अब आप क्या करें, इसे सेलेक्ट करें और अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट कर लें। सेंटर में लाना चाहे सेंटर में ले आवे, राइट में साइड में ले जाना चाहिए। जनरली राइट में नहीं ले जाइए, इसको नहीं ले जाना पड़ता है, लेकिन फैसिलिटी है कि राइट में ले जा सकते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और इसका कलर मैं जानबूझ के रेड रखता हूँ जिससे कि आपको पता चले। अब आप क्या कीजिए, अभी इस पेज पर लिख रहे हैं, आप यहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक कीजिए, हो गया। अब आप देखेंगे प्रत्येक पेज के टॉप पे आपको इंडियन कल्चर लिखा हुआ आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट है आपके हेडर का। अब आते हैं हम फुटर के कॉन्सेप्ट। हम किसी पेज पे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसर्ट, जब हेडर यहाँ मिला तो फुटर भी यहाँ मिलेगा। जब फुटर मिला तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 1। आप इसको क्लिक करें, ना कि ब्लैंक को करें, ना ही तो ये इसको करें, आप इसको करें। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पेज नंबर 2, चूँकि हम पेज नंबर 2 पे काम कर रहे हैं। अब आप इसे चाहें तो सेलेक्ट करें, सिर्फ इस मैटर को बड़ा करना चाहें बिल्कुल इत्मीनान से बड़ा कीजिए, चिंता करने की कोई बात नहीं। राइट साइड में शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट कर दीजिए। पेज नंबर का पी कैपिटल होना चाहिए, तो आप पी को भी कैपिटल कर सकते हैं। एज लिखना हो तो एज भी लिख सकते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है कंप्यूटर को। सर इसको हम काला करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, तो आप ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लैक कीजिए। सर पर्टिकुलर 2 को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड कीजिए, जो मर्जी हो कीजिए। अब ऊपर में डबल क्लिक कीजिए, देखिए पेज नंबर 2 पे है तो पेज नंबर 2, और अब आप नीचे आएंगे तो ये पेज नंबर 3 पे आ गया है, पेज नंबर 4 पे आ गया है, और पेज नंबर 5 पे आ गया है। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, हेडर और फुटर की सेटिंग की। अब आते हैं हम फुटनोट की चर्चा करते हैं। मैं कह रहा हूँ फुटनोट इज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ए वर्ड दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। यहाँ पे लेखक उस बात को समझाना चाहता है कि मैं जैसे अब आज के दौर में ऑल इंडिया वार मेमोरियल आर्क बोले तो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये फोटो देख के समझ जाएगा कि ये इंडिया गेट है। तो यहाँ पर राइटर लिखना चाहता है, यहाँ पे बताना चाहता है कि यह इंडिया गेट है। तो आप कर्सर को उस वर्ड के लास्ट में रखें जहाँ पे आप फुटनोट लगाना चाहते हैं। यहाँ जाएं रेफरेंसेज में, फुटनोट पे जाके क्लिक करें, यहाँ पर रीस्टार्ट ऑन इच पेज को ऑन रखें, और आप फॉर्मेट नंबर का कैसा चाहते हैं। कभी कभी लोग सिंबल भी चाहते हैं, तो सिंबल भी ले सकते हैं। मैं 1 2 3 दे रहा हूँ, और जैसे ही कहेंगे इंसर्ट तो देखेंगे आप यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ आ गया है। देखिए ये लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और इसकी चर्चा यहाँ हो रही है, इंडिया गेट। तो कोई भी आदमी समझ जाएगा कि इंडिया गेट कहाँ पे है। अब आते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड को, जैसे एडजेसेंट है, इसका मतलब होता है वेरी नियर टू दैट। यहाँ पर हर आदमी तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते नहीं समझ सकता है, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ से कोड डाल देते हैं। यहीं जाते हैं रेफरेंसेज में और फुटनोट, और रीस्टार्ट ऑन एवरी पेज है, यानी कि फिर से यहाँ 1 आएगा, और यहाँ लिख देते हैं एडजेसेंट का मतलब होता है वेरी नियर टू दैट प्लेस। ठीक है, अब आते हैं ऊपर, एडजेसेंट का हो गया। अब कोई क्या मेरे पास दूसरा भी फुटनोट डालने के लिए है, तो हाँ है, ये देखिए प्रेसिडेंट हाउस है। इसे हम जनरली लोग हिंदुस्तान में राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में लिखना होगा तो कर्सर को यहाँ रख के यहाँ से सिर्फ हम इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ नंबर 2 हो गया, लिखेंगे राष्ट्रपति भवन, इग्नोर और कर दीजिए क्योंकि वो हिंदी नहीं मिल रहा होगा उसमें। अब आते हैं रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है कि ओल्ड रिलेटेड मैटर। इसको भी हम बनाना चाहते हैं कि जो रीडर है वो आसानी से पढ़ सके इसको। ओल्ड रिलेटेड मैटर, देखिए आप यहाँ 2 पे क्या पढ़ना चाहिए आपको, राष्ट्रपति भवन। 3 पे क्या पढ़ना चाहिए, ओल्ड रिलेटेड मैटर। तो इससे आपको स्पष्ट हो पाता है कि राइटर क्या कहना चाहता है और रीडर को क्या समझना चाहिए। अब आइए, ये हेडर का देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बना लिया है अरावली। अरावली है एक पर्वतमाला का नाम है, तो इसको कैसे देंगे हम, यहाँ पर अरावली को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, और यहाँ अरावली के बारे में लिखते हैं ए माउंटेन नेम। इस तरह से अब जब कोई भी रीडर किताब को पढ़ेगा, जैसे किताब को पढ़ेगा, रीड मोड में जाके पढ़ेगा, तो थोड़ी देर में उसे 1 दिखाई पड़ेगा। 1 का क्या मतलब होगा, माउंटेन नेम।
तो समझ में आ गया उसको कि क्या कहना चाहता है राइटर। यहाँ आ गया, यहाँ पर 1 2 है। 2 का मतलब लीजेंड होता है, लीजेंड का मतलब बताया है ओल्ड रिलेटेड मैटर। 1 का मतलब प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस पीछे है राष्ट्रपति भवन। इस तरह से हम इसको देख पाते हैं। आइए अब हम नॉर्मल करते हैं। अब आप गौर से देखें इस पेज को तो सब ये हेडर हो गया। अब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, 1 लिखा है, 1 का क्या मतलब होता है, किताब के नीचे उस पेज के नीचे जाइए, इंडिया गेट दिखाई पड़ेगा। अब आप यहाँ पे एडजस्टेंट का मायने खोजना चाहते हैं कि एडजस्ट मायने क्या होता है, तो क्या कहते हैं वेरी नियर टू दैट प्लेस। अगर 2 का मायने खोजना चाहते हैं तो यह राष्ट्रपति भवन है, जिसको हम प्रेसिडेंट हाउस भी कहते हैं। लीजेंड किसे कहते हैं, तो ओल्ड रिलेटेड मैटर को बोलते हैं। अब आगे बढ़िए और अगले पेज में आपको अरावली दिखाई पड़ रहा है। अरावली का मतलब क्या हुआ, ए माउंटेन नेम, या अरावली रेंज यानी एक माउंटेन का रेंज है। और इस तरह से अगर आपके पास और भी है, जैसे 12 गुंबद, मैं पहले बोला था कि मैं इसके बारे में, ये 12 गुंबद जो है यह लोधी के समय का बनाया हुआ है। यह गुलाम, जब ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही थी उस समय की, मुगल के आने से पहले है। यह राष्ट्रपति भवन में अवेलेबल है। अब इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ चले जाइए, रेफरेंस, यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ लिख दीजिए इन लोधी गार्डन। अब लोधी गार्डन कहाँ है, तो चूंकि ये दिल्ली में, चूंकि दिल्ली के बारे में ही सब कुछ लिखा जा रहा है, ये दिल्ली के बारे में, तो ये ऑब्वियस है कि ये इस तरह से रीडर को नहीं पूछना चाहिए कि लोधी गार्डन अब कहाँ है। लोधी गार्डन है दिल्ली में। आप दिल्ली में कहाँ है तो वो स्पष्ट कर दिया गया कि 1 लिख के, यह जो अवेलेबल है वो लोधी गार्डन में अवेलेबल है। अब जैसे डाइवर्स होता है, तो डाइवर्स का क्या मायने होता है कि ये वेरियस टाइप का हो सकता है। इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ जाए, वही रेफरेंस इंसर्ट, और यहाँ आप लिख दें वेरियस, ठीक है। अब तीसरा है रिज। रिज क्या होता है, तो रिज के बारे में लोगों को सीरीज ऑफ स्मॉल माउंटेन को रिज बोलते हैं। यहाँ जाइए, अपने आप यहाँ पर सीरीज आ जाएगा, लिख लीजिए ए सीरीज ऑफ, ये हटा दीजिए यहाँ से, अच्छा मतलब ग्रामेटिकली ठीक नहीं लगता है। सीरीज ऑफ स्मॉल, इसको आप हिल्स भी बोल सकते हैं, राइट सर। इस तरह से आपका, अब जैसे ये ब्राह्मण बुल है, ये ब्रीड ऑफ बुल होता है। यहाँ रखिए, यहाँ जाइए और यहाँ पर इंसर्ट कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए ए ब्रीड ऑफ, राइट सर। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्सट्रीम का। जैसे इनटॉलरेबल होता है, यहाँ जो दिल्ली की जो गर्मी है वो बरात से बाहर होता है, तो आप डाल सकते हैं। जब आप यहाँ इंसर्ट करेंगे तो लिखना है आपको, एक्सट्रीम का मतलब होता है इन टॉलरेबल, इनटॉलरेबल। अब जब कभी भी कोई आदमी देखेगा नंबर 2 को तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि 2 का मतलब होता है इनटॉलरेबल। और इस तरह से यह किताब की, देखिए अब किताब में पेज की संख्या 5 से 6 हो गई, अपने आप इसमें हेडर और फुटर ले लिया। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहलाती है फुट नोट। अब एंड नोट क्या होता है, जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है, फिर नेक्स्ट पेज पे 1 2 शुरू हो गया। अब मैं सारे फुट नोट को पहले हटा दूँ, फुट नोट को पहले हटा दूँ, उसके बाद में अगर एंड नोट बनाऊँ तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए मैं एंड नोट बनाना शुरू करता हूँ। जब मैं यहाँ से 1 को डिलीट करूँगा तो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से 1 को डिलीट करूँगा तो नीचे से डिलीट हो रहा होगा। मुझे सारे के सारे पहले फुट नोट को डिलीट करना है, तभी जाके ये एंड नोट अच्छे से समझ में आएगी। आप मुझे डिलीट करने का मौका दीजिए, पेशेंसली बने रहिए मेरे साथ। खुद तेज काम करके आप लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ सकें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इसी एड्रेस पे मेल करें और हमसे बात करें। यह ऑर्गेनाइजेशन आपको ये फैसिलिटीज देती है कि आप किसी भी अपनी समस्या का यहाँ से तुरंत का तुरंत ऑनलाइन सोल्यूशन ले सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सर आप लोगों। मैंने पढ़ा सारे के सारे फुट नोट हटा दिए हैं। अब इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, सारे फुट नोट को एंड नोट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। अब आप पेशेंसली बने रहिए, क्योंकि आपको फुट नोट की जानकारी दी जा चुकी है। वहीं में आ जाएंगे यहाँ से। अब इसमें फुट नोट नहीं एंड नोट की बात करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा और ये कंटिन्यूअस चलेगा। और मैं 1 2 3 की बात करता हूँ और मैं अप्लाई किया
अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करना शुरू करूँगा। कहाँ पर, जहाँ पर मैंने शुरू किया था जिस तरीके से, जैसे ये आर्क है, यहाँ पे रखा था, आपको याद होगा। यहाँ फुटनोट वाले में जाके एंड नोट की बात करेंगे हम। 1 2 3 कॉन्टिन्यूअस इंसर्ट इंडिया गेट, याद होगा आपको। ये देखिए डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में लिखा गया है, ये पेज नंबर 6 पे लिखा गया है, और यही मैं कह भी रहा था कि यही होना है इसके साथ। एंड नोट यानी एंड पे जाके, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाके मुझे नोट दे दो। अब जैसे एडजस्टेंट है, वेरी नियर टू दैट, यहाँ रखिए, यहाँ जाइए, फुटनोट इंसर्ट वेरी नियर टू दैट। अब आइए यहाँ पे एक्सट्रीम इंटॉलरेबल, यहाँ रखिए। देखिए मैं जानबूझ के पेज 5 पे रख रहा हूँ, मुझे पहले भी बनाना है, तो आप लोगों को ये ना लगे, जैसे बुल है सामने पड़ा हुआ, तो आपको ये ना लगे कि पहले से ही कंटिन्यूअस करना है। आप करते जाए, वो अपने आप जगह बनाएगा सीरियल नंबर के आधार पर। एंड नोट 1 2 3 का केवल इसको ध्यान से पढ़ लिया करें एक बार। एक्सट्रीम का बना इंटॉलरेबल, अब देखिए सीन पे इंटॉलरेबल है। अब जाता ऊपर बनाइए कि ब्रीड ऑफ बुल, देखिए वहाँ क्या हो जाएगा, सीन की जगह खुद खाली कर देगा वो। ब्रीड ऑफ, इस तरह से मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। मैं रीज वगैरह का नहीं करता हूँ, बड़ा मस्जिद का कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं देख रहा हूँ सब कुछ, और यहाँ लिख दिया इन। अब इस तरह से अगर आप बुक की प्रिंट करेंगे, मान लीजिए आप बुक को प्रिंट करते हैं, तो पाएंगे कि देखिए ये किताब का पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, चौथा पेज है, 5वां पेज है, और जब लास्ट पेज पे आएंगे, 6ठे पेज पे, तो देखिए सारे के सारे फुटनोट एक साथ अवेलेबल हैं, जिससे रीडर को पढ़ने में सुविधा होगी। तो ये था हमारा हेडर, फुटर, फुटनोट और एंड नोट के बारे में। इसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स, इसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे कि वर्ल्ड भर के जितने भी राइटर हैं, बुक राइटर, वो तो एक तो वो खुद सफिशिएंट और काबिल लोग हैं, लेकिन मैं जो कुछ दूंगा, अगर उनसे कुछ उनको हेल्प मिले, तो यही हमारा सबसे बड़ा उनके प्रति समर्पण होगा हमारे सब्जेक्ट का। और जो स्टूडेंट लोग इसे जानना चाहें, वो डेप्थ में जान पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।